जितने भी पार्टियां हैं सबका अपना अपना एक लीडर है। मुसलमान ही एक ऐसा जाति है, मुसलमान ही एक ऐसा कौम है जो उसका कोई लीडर नहीं है, उसका कोई बोलने वाला नहीं है, उसका कोई हक की बात करने वाला नहीं है। तो ओवैसी को कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस विधानसभा इलेक्शन में। बड़ा फायदा ओवैसी को इस विधानसभा इलेक्शन में 15 के बाद से 20 में मिला, 20 के बाद से अब 25 में मिलने जा रहा है। बिहार के जो जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, SC ST है, दलित समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना लीडर मानते हैं। तो ओवैसी कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। इस विधानसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला पार्टी बनता जा रहा है। आप धीरे धीरे देख रहे हैं, समीकरण को देख रहे हैं, माहौल तैयार हो रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं एकदम बदलता जा रहा है। क्योंकि आप अगर डाटा को देखेंगे, डाटा के तो आपको मालूम चलेगा कि बिहार में जो है 18% की आबादी है मुस्लिम समाज की, 14% की आबादी है यादव समाज की, 2% की आबादी है सहनी समाज की। तो क्या लगता है कि ओवैसी इस 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर दिखाना चाहेगी या क्या कुछ असर दिखा पाएगी और इससे किस किस पार्टियों को नुकसान हो सकता है? सबसे पहली बात कि YouTube चैनल पे, अरमान बिहारी YouTube चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है तबरेज भाई का जो सवाल है, मूल सवाल है आपका कि ओवैसी जो इस विधानसभा इलेक्शन में जो अपनी पार्टी अपने उम्मीदवारों का अनाउंस कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि हमारे क्षेत्र से इस विधानसभा से ये सब नुमाइंदगी करने वाला मानता है, क्योंकि उसके लिए कोई बोलने वाला विधानसभा में या पार्लियामेंट में कोई है ही नहीं। ओवैसी के अलावा कोई बोलता ही नहीं है। तो इस विधानसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं ओवैसी पूरे बिहार के राजनीति में एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। अच्छी खासी सीट को उन्होंने अपने अंदर में लेकर के आएगी और ओवैसी पूरे बिहार में एक बेहतर तरीके से प्रभाव डालेगी और एक अपना मजबूत किला बनाने जा रहा है 2025 में विधानसभा के इलेक्शन में। एक और सवाल है कि ओवैसी बिहार के अंदर लोगों के दिलों पे जिस तरीके से राज करना शुरू कर रहे हैं या फिर लोगों के दिल में जो जगह बना पा रहे हैं, इसके पीछे का कुछ कारण आप हमें बता सकते हैं? इसी को इतना जो क्राउड है, लोगों का भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोग उसके तरफ जो है ना एकदम जानो जी लगा करके अपना सब कुछ निशाना करने के लिए तैयार है। ओवैसी को आप जब देखें वो तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ तथ्य, कुछ कारण, कुछ वजह आपको नजर आती है? हाँ, उसी टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे, उसी टॉपिक की हम ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, शोषित और वंचित परिवार को उसका हमेशा से एक आशा होता है कि मेरा कोई नुमाइंदगी करने वाला हो, मेरे लिए कोई बोलने वाला हो। पूरे अति पिछड़ा SC ST जितने भी समाज के लोग हैं, उन तमाम लोगों को लगता है कि जो मेरे लिए और कोई लीडर खड़ा है अगर बिहार में बोलने के लिए, वो ओवैसी है। क्योंकि SC ST और मुस्लिम समाज का अगर इतना दुर्दशा हो रखा है बिहार में, क्योंकि आज तक उन तमाम लोगों को शोषण किया गया, उनका वोट लिया गया, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। आज देखेंगे उन SC समाज का लिटरेसी रेट देख लीजिए, OBC समाज का लिटरेसी रेट देख लीजिए, और मुस्लिम समाज में देख लीजिए क्या लिटरेसी रेट है, शिक्षा का। तो कहीं ना कहीं पूरे एकदम वंचित है, पूरे इस समाज का जो है ना जड़ से शोषण किया गया है। तमाम लोगों को देखते हुए सब लोगों को लगता है कि हमारा एक नेता है जो ओवैसी है और ओवैसी के लिए लोग दीवाने हैं और ओवैसी को इस मर्तबा भारी मतों से लोग जिता करके पूरे विधानसभा में भेजेंगे और वो अच्छी सीट हासिल करने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं कि वो एक अच्छी खासी सीट को हासिल करेंगे। ये जो दलित और मुस्लिम और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसको न्याय सही तरीके से और जो दीगर पार्टी वो नहीं दे पा रही है, इसी वजह से ये तमाम लोग ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस नीति को लेते हैं। तो यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान के ही लीडर है या भारत के 140 करोड़ लोगों के लीडर है? ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है। अगर उनके तमाम स्पीच को अगर आप देखेंगे, तमाम जितने भी सभा करते हैं, उन तमाम सभा को अगर आप देखेंगे, पूरी सभा का अगर आप एनालिसिस कॉमन वर्ड निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो न्याय की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं और एकदम फंडामेंटल राइट से बात करते हैं, एकदम तर्क के साथ बात करते हैं। हवाई में कोई तीर चलाने वाला कोई बात है नहीं, एकदम परफेक्ट बात। उनके बातों को आज तक कोई मीडिया चैनल हो, कोई एंकर हो, कोई टाटा, उनका जो भी बात होता है वो तर्क के साथ होता है और कहीं ना कहीं वो एकदम तथ्य के साथ बात करते हैं। तो
मुस्लिम समाज या जितने भी दिगर समाज हैं वो पूरे उनको अपना नेता मानते हैं और वो सच्चाई के साथ हमेशा लड़ने के लिए खड़े हैं। और सच और कुछ और हमारे पास तीखे सवाल हैं कि भारत में या इस वक्त बिहार में और पूरे भारत में जब भी कहीं इलेक्शन होता है और जहां भी ओवैसी साहब यानी कि MIM अपनी कैंडिडेट को उतारती है, तो जो सेकुलर पार्टी है, जो बिहार की जिस तरीके से RJD है, कांग्रेस है, दीगर जो बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टी है, उनका मानना है कि बीजेपी का बी टीम ओवैसी की पार्टी है। तो इस पर आपका क्या मानना है? इस पे अपनी ओवैसी की पार्टी AIMIM 2015 में बिहार में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, उनको हार का सामना करना पड़ा। 20 में लड़ा, 5 सीट लाया और 25 में लड़ने जा रहा है। तो ये A टीम, B टीम, C टीम, ये सब जो है ना कहावत है, ये एलिगेशन डाला जाता है कि आप बीजेपी की B टीम है, C टीम है, D टीम है। मुस्लिम समाज मतलब कहीं न कहीं आपका मानना है कि ओवैसी साहब किसी भी पार्टी के बी टीम नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कहां से B टीम है? अभी जो RJD को देख लीजिए, अख्तर ईमान साहब ने पूरे एकदम खुले मन से उन्होंने ऑफर दिया था कि भाई आप मुझे महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, पर RJD की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये साबित हो गया कि इस विधानसभा इलेक्शन से पूरे एकदम क्लियरेशन मिल गया कि ओवैसी किसी भी पार्टी का B टीम, C टीम नहीं है। ओवैसी अपने बल पे न्याय की बात करता है, हक की बात करता है और कहीं ना कहीं गरीब, लाचार, मजबूर, बेबस लोगों की बात करता है। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो इतना बीजेपी के अगेंस्ट बात करती है, इतना वो बातचीत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके पीछे न ED लगती है, न CBI लगती है। तो इसके पीछे का क्या कारण और इसके विषय में क्या? बेहतर सवाल आपका है और सबसे आपको ये वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर दे, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी अपने विचारों को हम बता दें कि देखिए, ओवैसी अपने मन से बेबाक अंदाज में बोलते हैं। ओवैसी किसी भी टॉपिक पे एकदम बेबाक तरीके से बोलते हैं और एकदम तथ्य के साथ बोलते हैं। ओवैसी कोई चोर नेता नहीं है, ओवैसी कोई डकैत नेता नहीं है। इससे पहले उनका हिस्ट्री डकैती वाला नहीं है, न चोरी वाला है, न किसी को वो न 10 रुपया लिया है, न किसी को 10 रुपया दिया है। बिल्कुल जेन्युइन बात, हक की बात करने में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है और वो एक बैरिस्टर है, संविधान को बेहतर तरीके से जानता है और अपनी बातों को संवैधानिक रूप से रखता है, इसीलिए उस पर कोई क्लेम नहीं लगता है। और यही उसका कारण है कि आज तक बीजेपी के खिलाफ इतना बोले जाने के बावजूद भी बीजेपी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी तरह का ED CBI नहीं लगा। इसका मूल कारण है कि वो एक बैरिस्टर है और वो ज्ञान से भरपूर आदमी है, तथ्य के साथ बात करता है, झूठा इल्जाम उस पर कोई लगा ही नहीं सकता, सारा परफेक्ट बात करता है।